हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सेयोन फिर से योनजे के घर पर ही सो जाता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है तो वह तेउन ने किया होता है। तेउन ने लिखा होता है, हे पप, तुम घर कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा ह्यूंग अकेला है। यह मैसेज देखकर योनजे को वह बात याद आती है जब उसने कहा था, क्या तुम ड्रोम में कुछ छिपा रहे हो? फिर सेयोन की वह बात याद आती है जब उसने कहा था, लेकिन मुझे ओल्डर मैन पसंद है। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सेयोन गाड़ी में बैठा हुआ होता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी योनजे वहाँ आता है और कॉफी देते हुए कहता है, सर तुम्हारी कॉफी यहाँ है। यून कॉफी लेता है और कहता है, थैंक यू, मैं इसे एंजॉय करना मेक श्योर करूंगा। तो योनजे कहता है, लेकिन तुम वैनिला लट्टे क्यों पी रहे हो? तुम रियली में कॉफी नहीं पीते? यह सुनकर सेयोन उसकी तरफ देखता है। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, मैं आज बस कुछ अलग ट्राई करना चाहता था। तो योनजे कहता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक कैफे में काम करते हो। तो सेयोन कहता है, हाँ, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन यह ट्रू है। फिर वह सोचता है, मैंने कभी ऐसा केवल टी या अदर ड्रिंक का ही ऑर्डर किया जिससे मैं फेमिलियर हूँ। मेरी मॉम की बीमार होने के बाद मैंने यही करना शुरू किया क्योंकि मैं फेमिलियर चीजें मुझे सेफ फील कराती थी। फिर योनजे कहता है, तुम उस कैफे में कब तक काम करोगे? यह सुनकर सेयोन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ईयर के एंड तक, फिर मुझे एक रियल जॉब करनी होगी। योनजे कहता है, तुम्हारे ड्रोम के बारे में क्या? तो यह सुनकर सेयोन कहता है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में अगले साल सोचूंगा। यह सुनकर योनजे उसकी तरफ देखता है। फिर योनजे स्टीयरिंग को टाइट पकड़ता है और कहता है, नेक्स्ट ईयर। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, वेल, इसके बारे में सोचने के लिए अपना टाइम लेने में कुछ भी गलत नहीं है। योनजे की बातों को सुनकर सेयोन सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनजे और सेयोन अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट आते हैं और योनजे से कहते हैं, ओ ह्यूंग, तुम लास्ट वीक क्लास में क्यों नहीं थे? तो योनजे स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कुछ टाइम की छुट्टी ली। योनजे की बातों को सुनकर उसकी तरफ देखता है और सोचता है, झूठा। फिर वह सोचता है, वेरी यंग एज से ही उन्हें अपनी वीकनेस का कोई भी सिम्टम दिखाने से हमेशा नफरत थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अकेला हूँ जो उसका वह साइड देख पाता हूँ? यून आगे सोचता है, लास्ट वीकेंड ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम पहले हो गया है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वह लेक्चर देने लगते हैं। तभी योनजे लेक्चर के बीच में ही अपनी एल्बो से सेयोन के एल्बो में मारने लगता है। तो यह देखकर सेयोन सरप्राइज होकर कहता है, हूँ? योनजे सेयोन को कॉपी में दिखाता है जिसमें उसने लिखा था, तुम क्या करते हो? डिनर के लिए चाहते हो? योनजे कॉपी में आगे लिखता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? फिर सेयोन कोई आंसर नहीं देता तो योनजे सेयोन के कान के पास जाता है और विस्पर करते हुए कहता है, तो क्या मुझे अकेले खाना चाहिए? यह सुनकर सेयोन सोचता है, ओ यह सही है, उसने सेंजू से ब्रेकअप कर लिया है। फिर वह योनजे से कहता है, कैफेटेरिया से कुछ लेना चाहते हो? तो योनजे सेयोन की बात को सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर योनजे और सेयोन लंच कर रहे होते हैं। तो सेयोन योनजे से कहता है, क्या तुमने पहले कभी स्कूल कैफेटेरिया में खाना खाया है? तो यह सुनकर योनजे कहता है, यह मेरा पहली बार है। तो योनजे की यह बात सुनकर सेयोन चौंक जाता है और कहता है, क्या? तो योनजे सेयोन को चौंका हुआ देखकर कहता है, तुम इससे इतने हैरान क्यों हो? आगे कहता है, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मुझे अब किसी बिगड़ैल अमीर बच्चे के रूप में देख रहे हो। यह सुनकर सेयोन फ्लिंच हो जाता है और सोचता है, लेकिन तुम एक बिगड़ैल अमीर बच्चे हो। फिर योनजे उसमें से खाना खाता है और स्माइल करते हुए कहता है, हे, यह बुरा नहीं है। फिर वह योनजे सेयोन से कहता है, तुम्हारे साथ इस तरह बैठना मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब हम हाई स्कूल में थे। सुनकर सेयोन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है तो वह फोन उठाकर देखता है तो योनजे उसकी तरफ देखता है। फिर सेयोन कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। तो वहाँ से ह्यून सेंग कहता है, हे मून, मैंने सुना है कि जर्क योनजे और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, क्या यह सच है? योनजे सेयोन की तरफ सीरियस होकर देख रहा होता है, वह कुछ नहीं कहता। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। बार में ह्यून सेंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो पीते हैं। तो यह सुनकर योनजे कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे
जैसे तुम आनंद ले रहे हो। ह्यून सेंग कहता है, तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया कि ताकि हम तुम्हारा उत्साह बढ़ा सकें। माना जाता है कि तुम टूटे हुए दिल के दर्द को अल्कोहल से शांत कर सकते हो। फिर वह अपने वाइन के ग्लास को उठाता है और चीयर्स कर खुश होते हुए कहता है, यहाँ पियो, पी लो और उसके बारे में भूल जाओ। फिर कुछ ही टाइम में ह्यून सेंग ड्रंक हो जाता है और वह टेबल पर अपना सर रख लेता है और कहता है, वह मदरफक सचमुच। ह्यून सेंग की बातों को सुनकर सियोयून कहता है, ह्यून सेंग जो चिल्ला रहा था और योनजे को कंसोल कर रहा था। तभी ह्यून सेंग कहता है, फिर वे मेरे साथ गंदगी जैसा ट्रीट करते हैं और मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं। सेंग को देखकर सियोयून हंस रहा होता है और योनजे गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। ह्यून सेंग आगे कहता है, हे मून, कभी कोई हिरासत का वर्क मत करो, समझ गए? सियोयून सोचता है, जब वह अभी भी शांत था तब उसने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और फिर सियोयून हंसता है और गहरी सांस छोड़ते हुए ह्यून सेंग से कहता है, फिर मैं जल्द ही कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हिरासत में काम करने जाओ। मुझे बस इस बात पर अधिक आश्चर्य है कि तुम अभी भी उस ग्रुप में हो। ह्यून सेंग अपने फेस को ऊपर करता है तो वह उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर वह योनजे की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या करोगे? यह सुनकर योनजे कहता है, किस बारे में? तो ह्यून सेंग रोते हुए कहता है, लोग हर समय तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बकवास बातें करते हैं। सुनकर योनजे हंसने लगता है और कहता है, लिटिल ह्यून सेंग, क्या तुम अपने फ्रेंड को उसके फेस पर अजीब कह रहे हो? कहता है, ओह चलो उस दिन की बात करते हैं जब वे लोग मून को धमका रहे थे तो तुम। सेंग की बातों को सुनकर सियोयून शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है और योनजे वाइन पीते पीते रुक जाता है। फिर योनजे सियोयून के पैर पर एक साथ अपने पैर से किक करता है जिससे सेंग कहता है, आ, और फिर वह सर नीचे कर लेता है और वह कांपने लगता है। सियोयून योनजे की तरफ देखकर कहता है, वह किस बारे में बात कर रहा है? तो योनजे स्माइल कर अपनी नेक पर स्केच करते हुए कहता है, यह कुछ भी नहीं है। फिर सियोयून ड्रिंक करते हुए कहता है, क्या चल रहा है? और फिर वह सोचता है, वेल, ह्यून सेंग और योनजे हाई स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उन दोनों ने कुछ साझा अनुभव रखे हैं। फिर वह सोचता है, वैसे देर हो रही है, मुझे सचमुच आज घर जाने की जरूरत है। सोचकर सियोयून खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। यह सुनकर ह्यून सेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों? तो सियोयून हंसते हुए कहता है, ड्रोम के लिए लगभग कर्फ्यू है। तो ह्यून सेंग कहता है, तुम मेरे घर पर रात बिता सकते हो। यह सुनकर सियोयून अपने चेक पर स्केच करता है और हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे सचमुच आज घर जाना है। सुनकर योनजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली सियोयून, तुम रियली में हमें दुखी कर रहे हो? क्या तुम मुझे और ह्यून सेंग को ऐसे ही पीछे छोड़ने जा रहे हो? सियोयून योनजे की तरफ देखता है और कहता है, वेल, तुमसे यह पूछना अजीब है कि मुझे अपनी जगह पर रुकने दो। सुनकर योनजे कहता है, ऐसा क्यों? यह सुनकर सियोयून चौंक जाता है। तो फिर योनजे आगे कहता है, तुम्हारा आना बिल्कुल भी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। योनजे स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें आज रात फिर से मेरे घर पर सो जाना चाहिए। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर।